मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं, डिवाइड एंड रूल। राहुल जी तो बोले भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूं, नफरत की नहीं। लेकिन यहाँ बीजेपी आरएसएस ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं। ऐसे लोग हमारे देश के लिए जान दिए और मोदी जी सबकी जान ले रहे। अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो ही आप बोल सकते हैं। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए करे तो मैं खुश हो जाऊंगा। 16% एसटी है, एससी है, बैकवर्ड्स अधिक है। इसके बावजूद भी इन लोगों को कोई आज तक बड़ा काम नहीं मिला। ये पटनायक के गवर्नमेंट में कोई बड़ा आदमी या कई बड़े हुद्दे पे इन्होंने नहीं बिठाया। इसीलिए आप हिम्मत करो, एक हो जाओ, अपने हकूक के लिए लड़ो। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं, डिवाइड एंड रूल। लेकिन मैं नहीं, मैं देश को एक रखना चाहता हूं। राहुल जी देश को एक रखना चाहते हैं। राहुल जी तो बोले भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूं, नफरत की नहीं। लेकिन यहाँ बीजेपी आरएसएस ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं। और इसी के वजह से आपको होशियार रहना चाहिए। अगर आप ये कहें अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो ही आप बोल सकते हैं। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए करे तो मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी का समझ तो नहीं पाएंगे आप। देखो बीजेपी और आरएसएस इतनी बुरी है और उसके संग में इन्हों है। फर्ज करो अगर कोई आदमी, हम कहते हैं भाई ये विष के जैसा है, ये लोग बहुत डेंजर है, इसीलिए उनको दूर रखो, उनको टेस्ट मत करो, हमने कहा। अगर कोई ये कहता है तो भाई हम बोलते ये विष है, पॉइजन है, इसके पास मत जाओ, उसको देखो मत। अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे है, पॉइजन है, एक एक करके हमारे हकूक को छीन ले रहे हैं। एक एक करके हमारे जितने भी हक थे, महिलाओं के हो, एसटी के हो, एससी के हो, वो सब खत्म कर रहे। आप देखिए बाजू मणिपुर में क्या हो रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जल गए, घर जल गए। कहां है मोदी जी, कहां है बीजेपी? यहां सिर्फ हमको दिखाने के लिए वहां यहां ऐसा फिरते हो। जाके अपनी सूरत बताओ मणिपुर में, जाके बताओ नागालैंड में, तब आपको मालूम होगा। देश को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं। जब इंदिरा गांधी जी को कहा गया, और इंदिरा गांधी जी भी ये जानती थी कि आज नहीं कल मुझे धोखा है, मेरे जान को खतरा है, फिर भी मैं डरने वाली नहीं है बोल के उन्होंने अपना आखिरी भाषण कहाँ कहा था? यही कहा था। जो नेता ने आखिरी भाषण यहां कही, जाने का बाद उनके शरीर में 32 गोली डाल के
उनको मार दिया। क्या कसूर था? क्या किसी के पैसे लूटे थे? क्या किसी का माइन लूटा था? क्या किसी की संपत्ति हड़प की थी? उन्होंने देश को एक रखना चाहते थे, लेकिन ये लोगों ने मार दिया। राजीव गांधी यही चाहते थे, जैसा मां देश को एक रखना चाहती है वैसा ही हम भी करेंगे। तब उन्होंने भी जब मद्रास में, चेन्नई में गए, श्रीपेरुम्बदूर में जब मीटिंग हो रही थी, तब एक महिला ने सीढ़ियों पे ठहर के स्वागत करते हो, वो महिला अपने कंबर पे मानो बॉम्ब बनाकर लेकर बांध के लेके गई थी, और वो हार डालते डालते उनके गले में बॉम्ब स्फोट हुआ और राजीव जी के देह का, शरीर का टुकड़े 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 हो गए। उनका सूरत भी कोई पहचानता नहीं था। उनका शरीर के हर एक भाग अलग अलग हो गए थे। वो किसके लिए उन्होंने किया? वो देश के लिए किया कि अपने लिए किया? बोलिए आप। फिर ये पटनायक को समझ में नहीं आता, ये आरएसएस को समझ में नहीं आता, ये बीजेपी को समझ में नहीं आता। ऐसे लोग हमारे देश के लिए जान दिए, और मोदी जी सबकी जान ले रहे। वो ये जानते हैं, बे डालो, हमारी बात नहीं सुनता, ईडी का रेड करो, इनकम टैक्स का रेड करो, और आईटी का रेड करो। ये सब करके उन्होंने हुकूमत चला रहे। हम प्रेम से हुकूमत चलाए।